Audio Jungle। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति में वैसे तो काफ़ी उछल पुथल मची हुई है और देश की दो बड़ी पार्टियां और सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़े होने की कोशिश में हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण देने की शैली और चतुराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में कांग्रेस के जो बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जो तेवर हैं आजकल इतने उग्र हो गए हैं कि उनकी भाषण शैली को देखकर पूरी भाजपा में आग लग जाती है। अब वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हैं और जनता से जुड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज तक 15-20 दिन में हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी भाषण में कभी भी कांग्रेस को वोट करो इसकी अपील तक नहीं करी है। इससे बड़ी बेचैनी बीजेपी में बड़ी बेचैनी है कि राहुल गांधी को किस तरीके से ट्रैप किया जाए, किस तरीके से राहुल गांधी को सराउंडिंग करके उनको घेर कर कांग्रेस पर हमले किए जाएं। वैसे जरा सी भी मौका पाने पर भाजपा तो छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी सीधे हमला कांग्रेस, सोनिया और राहुल गांधी को लेकर करते हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ता देख प्रधानमंत्री की जो चिंताएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, वो कोई भी मौका ऐसा नहीं रखते हैं जहां पर राहुल गांधी को घेरने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान राहुल गांधी को घेरने के लिए उन्होंने बड़ी सभा में राहुल गांधी को डायरेक्टली मूर्खाधिराज कहते हुए उनको बेइज्जत करने की कोशिश की। लेकिन इन सब हमलों को झेलते हुए राहुल गांधी अब बिल्कुल इतने ज़्यादा उग्र भाषण देने लगे हैं कि अब वो मुकाबला मोदी के मुकाबले में वो 19 नहीं बल्कि अब बराबर पहुंच गए हैं। अब सीधे वो जनता में पहुंचते हैं, जैसा कि उन्होंने प्रतापगढ़ में जनता को चुनौती देते हुए कहा कि आप लोग सब सोए हुए हैं, अगर जगेंगे नहीं तो आपका सब कुछ लुट जाएगा। देश प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और जितनी भी देश की संपत्तियां हैं सब अपने मित्रों यानी उद्योगपति मित्रों को दे देंगे। इस तरीके से राहुल गांधी ने अपने मैसेज को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले खड़े होने वाले कांग्रेस के एकमात्र नेता हैं जो कि मोदी को बराबर टक्कर देते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब बहुत तीखा हमला प्रधानमंत्री के ऊपर करते हैं। जैसे कि उन्होंने उड़ीसा में सीधे कहा कि अब की चूक गए तो देश में कभी चुनाव नहीं होगा, देश चुनाव के लिए लालायित रहेगा, आपका वोट देने का हक भी ये मोदी सरकार खा जाएगी। दोस्तों, जिस तरीके से प्रतापगढ़, इलाहाबाद, अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को सफलता मिल रही है, उसको देखकर यूपी भाजपा में हड़कंप सा मच गया है। वो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि राहुल गांधी इतने तीखे और उग्र होकर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमला करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पे जब हमला होता है तो पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है, पूरी केंद्र सरकार राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने अब ये सोच लिया है कि अब वो सीधा मुकाबला करेंगे, मोदी को डायरेक्ट हिट करेंगे। जैसे कि मोदी राहुल गांधी को डायरेक्ट हिट करते हैं, उसी तरीके से राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री मोदी को सीधा हिट कर रहे हैं। गठबंधन की बात करें तो अब राहुल गांधी ने ये जान लिया है कि गठबंधन उनका दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। अब ये लड़ाई सिर्फ उनकी रह गई है, वो और जनता। वो इसीलिए जनता को अपने साथ खड़ा करने के लिए पूरी तरीके से जनता को जनता की तरह समझाने का प्रयास कर रहे हैं
और जनता उनके इशारों को समझ भी रही है। उनकी उनकी जो बैठकें होती हैं, उनकी सभाएं हैं, रैलियां हैं, उनमें जो अपार जनता का समूह दिखता है, उससे साफ जाहिर होने लगा है कि जनता भी अब बदलाव की ओर देखना चाहती है। बस उनको एक समझाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उनकी उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको समझाकर, जो देश में चल रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए राहुल गांधी पूरी तरीके से जुट गए हैं। और अगर आप नहीं विश्वास करते हैं तो देखिए इस वीडियो। बिहार में नीतीश कुमार के झटका देने के बाद से ऐसा लगने लगा कि इंडिया गठबंधन शायद धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और उनके पीछे पीछे यूपी में भी एक झटका लगा, जो कि आरएलडी ने भाजपा के दामन को थामते हुए एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया। उसको आरएलडी को अपने पाले में लाने के लिए भले ही पीएम मोदी ने उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा कर उनको मना लिया, लेकिन इससे साफ जाहिर हो गया है कि चौधरी चरण सिंह के खानदान में भी वही परिपाटी है जो अजीत सिंह में, जो उनके पिताजी में थी, कि मौका देखकर चौका मारने का मतलब सत्ता पाने के लिए वो चौधरी अजीत सिंह एनडीए सरकार में शामिल हो चुके हैं। उसी तर्ज पे चलते हुए उनके बेटे अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने भी भाजपा का दामन थामा, यानी एनडीए को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये बात देखने की है कि यूपी से ही गठबंधन के लिए एक बहुत सुखद खबर आई है। वो सुखद खबर ये है कि सपा और कांग्रेस के बीच में जो सीटों का बंटवारा था, उसके लिए राजीनामा हो चुका है। यानी वो एक दूसरे की सुविधाओं के अनुसार सीट आवंटन करने के लिए तैयार हो गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि यूपी में गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने कहा अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब कुछ ठीक ठाक। पत्रकारों ने उनसे बातचीत करके ये पूछने की कोशिश की क्या कांग्रेस से उनका गठबंधन आगे जारी रहेगा। उन्होंने उनकी इस बात को पूरी तरीके से खुलासा कर दिया कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन, यानी इंडिया गठबंधन आगे जारी रहेगा और भाजपा को हराने में वो पूरी तरीके से एकजुट होकर भाजपा का सामना करेंगे। वहीं पर एनडीए के लिए एक परेशानी का सबब दिख रहा है कि एनडीए के एक घटक यानी रालोसपा, यानी जिनके प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कि यूपी के सभी दलों में शामिल होकर अपनी पार्टी बनाकर देश की राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एनडीए में शामिल होते हुए ये साफ कर दिया कि वो अब एनडीए का हिस्सा रहेंगे। उससे पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ में विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ चुके थे और कुछ समय बाद ही उन्होंने पाला बदलते हुए एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर दी। अब उनके भी सुर बिगड़ चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि हमें राम नहीं चाहिए, हमें राज चाहिए, यानी हमें हमारी जाति के उत्थान के लिए हमें हिस्सेदारी चाहिए। राम आप रख लो और राज हमें सौंप दो। ये है ओम प्रकाश राजभर का नया बयान। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में ये एक तरीके से एक संकट भरा बयान साबित हो सकता है, जहां एनडीए लोगों को, छोटे मोटे दलों को पुचकार कर अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। वहीं पे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने गैर विवादित बयानों की श्रृंखला में एक और बयान जोड़ दिया है कि वो राम बीजेपी के झांसे में आने वाली नहीं है। उन्हें राम का सहारा नहीं चाहिए, उन्हें केवल राज चाहिए, राज, जिससे कि वो अपने प्रदेश के गरीब, पिछड़े और दबे कुचले लोगों के लिए कुछ कर सकें। दोस्तों, ये एक एनडीए के लिए एक संकट है। और इसके अलावा जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, यूपी में हैं, और यूपी में उनकी जो सभाओं में
भीड़ उमड़ रही है, वो सीधे सीधे युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाग जाओ वरना जिंदगी भर पछताओगे। देश में वो दिन आने वाला है कि कभी चुनाव नहीं होगा, न तुम्हारे पास रोजगार है, न रोटी है, न शिक्षा है, जो है वो भी सब लूट जाएगा। और उनकी जो बोलने की भाषण शैली है उसको देखकर भाजपा में एक भय व्याप्त हो गया है कि किस तरीके से राहुल गांधी एक शांत प्रकृति के भाषण देने वाले आज वो मोदी से ज़्यादा तीखे हमले कर रहे हैं और जनता उनको सुनने के लिए बेकरार रहती है। बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से, जिस खुले मन से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सम्मान किया, लोगों का सत्कार करते हुए राहुल गांधी को इतने अच्छे तरीके से यात्रा के दौरान अपना सहयोग किया, उसको देख के लग रहा है कि नीतीश के जाने के बाद अब वहाँ की जो जनता है वो समझ चुकी है कि नीतीश कुमार एक मौका परस्त नेता हैं, जो कि अपने मतलब के लिए किसी भी तरीके का झूठ बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और सत्ता के लिए ही उन्होंने एनडीए से 9वीं बार हाथ मिलाया और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, यानी 9वीं बार सत्ता को सुख भोगने के लिए सीएम बनकर नीतीश कुमार एक बार फिर से काबिज हो गए बिहार पे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से नीतीश और तेजस्वी में लोगों के बीच में ये देखा जा रहा है कि नीतीश गुजरा हुआ कल है और तेजस्वी यादव का सूर्योदय हुआ है, और बिहार में तेजस्वी का जो एक तरीके से प्रभाव बढ़ता जा रहा है उससे साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार का दौर गया और अब तेजस्वी एक सूर्य की तरह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं में उनका खास तौर से क्रेज है और आने वाले आम चुनाव में दिख रहा है कि नीतीश कुमार की नैया डूब सकती है। युवाओं में अब सिर्फ तेजस्वी का जलवा दिखाई देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग करें।